है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद। बीआरओ ने 11,669 फुट की बुलंदी पर मजबूत जोजिला तक रसाई को बढ़ाकर एक बार फिर अपना मयार बढ़ा दिया है। जोजिला पास को आज रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर खोल दिया गया। बीआरओ और विजय को इस सड़क को खोलने में सिर्फ 68 दिन लगे हैं। जोजिला पास इस साल 6 जनवरी को बंद कर दिया गया था। बीआरओ ने विजय के साथ मिलकर यह कारनामा अंजाम दिया, जो लद्दाख की समाजी इक्तिसादी बहबूद के अलावा स्ट्रैटेजिक लिहाज से काफी अहम है। डीजी बीआरओ राजीव चौधरी ने इस मौके पर कहा कि बीआरओ और विजयक ने इस कारनामे को हासिल करने के लिए अनथक मेहनत की। देखिए, इस रोड की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस विदाउट गोइंग इट सेज दैट ऑल द फोर्सेस व्हिच हैव टू बी इन्फ्यूज्ड इन लद्दाख इन केस ऑफ एनी ऑपरेशनल इवेंचुअलिटी, इट कैन गो फ्रॉम दिस ओनली because this is the main axis to Ladakh. More than that, people of Ladakh get cut off for nearly 5 to 6 months because of this connectivity not being achieved. Zojila remains closed. But now Zojila is opened in 68 days. So people of Ladakh can come down to valley for their purchases, for medical emergencies, or even for education. People of Kargil and Daras, नाउ जैसे आपको मालूम है कि अभी रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो उनको अपने खाने पीने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। उनको श्रीनगर आना पड़ता है, तो वो बहुत आराम से जा सकते हैं, अपनी चीज़ों को लेके जा सकते हैं। और बाकी ऑफ कोर्स डेली चीज़ें जाएंगी। अभी सर, आप लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार। पहले 73 डेज के लिए ओपन था, इस बार 68 डेज के लिए। तो आगे कैसे दिखता है आने वाले साल में इससे ज़्यादा? बिल्कुल, पिछले 3 साल से तो आप भी देख रहे हैं कि 110 से 73, 73 से 68। तो हमारा ध्येय ये होगा कि 68 से हम इस बार 60 तो जरूर लेके आएंगे अगले साल, और वो हम अभी से हमारी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। वी विल नॉट स्टॉप एट 68। इसका फायदा किसको ज्यादा मिलेगा? इसका फायदा दोनों को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो हमारी फौजें हैं लद्दाख में, उनको मेंटेन करने के लिए एयरक्राफ्ट से हमें सामान लेके जाना पड़ता है, उनका एम्यूनिशन, रसद, खाना पीना, सब कुछ। तो जल्दी खुलने से क्या होता है कि 150-160 दिन जैसे पहले बंद रहता था, तो सारा बाई एयर सपोर्ट होता था, उसमें पैसा भी बहुत लगता है और एफर्ट भी बहुत लगता है। उसको कम करने से हम हर रोज 60 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के बचाते हैं, और एक वर्किंग सीजन में कम से कम नहीं तो 400 से 450 करोड़ का उसी में बचत होता है केवल फौज के लिए। तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक सेविंग है। दूसरा, कभी भी किसी भी मुकाम पर हमें जरूरत पड़े फौज को उधर भेजने के लिए ज्यादा ट्रुप्स, तो पास खुलने से जल्दी हमारी सारी मशीनरी, टैंक्स, गन्स जहां पर भी हमें पहुंचाने वो जल्दी पहुंच सकते हैं। वो पहला सबसे बड़ा फायदा है सामरिक दृष्टि से। दूसरा, सोशो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लद्दाख के भाई बहन हैं, वो बिल्कुल 6 महीने के लिए बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। उनका ट्रेड कॉमर्स भी बंद हो जाता है, मेडिकल भी बंद हो जाता है, एजुकेशन पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो उसमें पास को जल्दी खोलने से वो लोग सीधा कश्मीर आ सकते हैं। जो हमारे द्रास में और कारगिल में लोग भाई हैं, वो लोग यहाँ पर जल्द आ सकते हैं। तो उनके ट्रेड के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है इस पास को जल्दी खोलने से। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा एजुकेशन सेक्टर के ज़ेर एहतिमाम मोबिलाइजेशन बेदारी प्रोग्राम में शिरकत के लिए सोनावारी के गांव सुदनारा का दौरा किया। ये प्रोग्राम सरकारी स्कूलों में दाखिले के अमल को तेज करने और अवाम को हुकूमत की तरफ से स्पॉन्सर करदा फलाही स्कीमों से आगाह करने के मकसद से मुनक्किद किया गया था। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा अब्दुल मजीद मलिक ने प्रोग्राम की सदारत की। सीईओ के हमरा जड़ियो हाजन मोहम्मद अकबरवानी भी थे। जड़ियो हाजन मोहम्मद अकबरवानी न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम पे, जहाँ पे मैंने अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब को दावत दे दी थी, और उनका भी मैं बड़ा मशकूर हूँ। आप जानते हैं क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने यहीं से किक स्टार्ट किया था ये मोबिलाइजेशन प्रोग्राम। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब आलोक कुमार साहब जी और हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जनाब डॉक्टर मीर तसद्दुक हुसैन साहब, उनकी काविशों से और उनकी के हुक्म से हमने आज
इस ज़िले में अपने जोन में एजुकेशन जोन हाजिन में ये प्रोग्राम का आगाज़ किया और एक मुनफरिद प्रोग्राम हुआ ये, क्योंकि आज के ही दिन में पहले ही जहाँ पे हमने 30 से 35 बच्चों की नई एडमिशन कर ली केजी क्लास में। क्रेडिट देता हूँ यहाँ के HOI सजाद साहब और उसकी पूरी टीम, पूरे टीचर्स को, जिन्होंने लोगों को इतना मुतासिर कर दिया अपनी मेहनत से कि जहाँ पे उन्होंने एक महकमे का नाम भी रोशन कर दिया और बच्चों को भी रागिब कर दिया स्कूल में दाखिला के लिए। ये एक खुशाइन बात है। तो नाजरीन, प्राइम न्यू नेट 1 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल।